हरे कृष्ण भक्तों, गोवर्धन पूजा कार्तिक मास के सबसे पावन दिनों में से एक है। यह दीपावली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को मनाई जाती है। यह वही दिन है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने नन्हे से हाथों में गोवर्धन पर्वत उठाकर संपूर्ण गोकुल की रक्षा की थी। आइए भक्तों, इस दिव्य कथा को विस्तार में सुनते हैं। एक बार की बात है जब भगवान श्री कृष्ण नंदगांव में बाल्यावस्था में थे। कार्तिक मास की शुक्ल प्रतिपदा का दिन था। गोकुल में हर और उत्साह था। गोवाले लोग इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे थे। गोकुलवासी अपने खेतों और पशुओं की रक्षा के लिए हर वर्ष इंद्र यज्ञ करते थे। चारों ओर रंग बिरंगे फूल, दूध, दही, घी, अन्न और पकवानों से भरे थाल सजे थे। सभी आनंदपूर्वक इंद्रदेव का नाम जप रहे थे। तभी नंद बाबा का आंगन हर्ष से गूंज उठा। छोटे से श्री कृष्ण ने उत्सुक होकर पूछा, पिताजी, यह सब क्या हो रहा है? इतनी सजावट और पकवान किसके लिए हैं? नंद बाबा ने कहा, लाल, हम लोग इंद्रदेव की पूजा करते हैं। वही हमें वर्षा देते हैं, जिससे हमारे खेतों में अन्न उगता है। गायें घास खाती हैं और हम सब सुखी रहते हैं। बालक श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पिताजी, जब हमारी गायें गोवर्धन पर्वत की घास खाती हैं, जब हमारे खेतों को गोवर्धन से बने वाले झरनों का जल मिलता है, तब इंद्रदेव ही सब कुछ कैसे कर सकते हैं? वर्षा तो प्राकृतिक की लीला है, पर हमारा पालन तो यह गोवर्धन पर्वत करता है। गोकुलवासी आश्चर्य से सुनते रहे। फिर उन्होंने आगे कहा, हमें उस पर्वत की पूजा करनी चाहिए जो प्रत्यक्ष रूप में हमारा पालन करता है, और यही हमारा सच्चा धर्म होगा। नंद बाबा ने विचार किया, कृष्ण के वचन तो सत्य प्रतीत होते हैं। यह गोवर्धन पर्वत ही तो है जो हमें जीवन दे रहा है। उन्होंने तुरंत सब लोगों से कहा, हम अब इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की ही पूजा करेंगे। सभी गोकुलवासी हर्षित हो उठे। सभी ने दूध, दही, मक्खन, अन्न, फल, पुष्प और मिठाइयाँ गोवर्धन पर्वत की तरफ सजा दिए। कृष्ण ने स्वयं सबके साथ मिलकर गोवर्धन पूजन और अन्नकूट उत्सव मनाया। चारों ओर शंख और घंटे बज रहे थे। सैकड़ों प्रकार के व्यंजन पर्वत के चारों ओर सजा दिए गए। कृष्ण ने सबको समझाया, यह अन्नकूट भोज है। इसमें हमें सभी जीवों को, यहाँ तक कि पक्षियों, कीटों को भी अन्न बांटना चाहिए। यही सच्ची पूजा है। सभी ने मिलकर जय घोष किया, गोवर्धन महाराज की जय। इधर स्वर्गलोक में इंद्रदेव को यह सब समाचार मिला कि गोकुल में उनकी पूजा रोक दी गई है, तो उनका क्रोध भड़क गया। इंद्र ने अहंकार में कहा, इन ग्वालों की यह हिम्मत कैसे हुई? मेरे यज्ञ को छोड़कर किसी पर्वत की पूजा कर रहे हैं। मैं इन्हें दिखाऊंगा कि मेरी शक्ति क्या है। उन्होंने बादलों को आदेश दिया। संपूर्ण गोकुल में 7 दिन और 7 रात को निरंतर वर्षा होती रही। तुरंत मेघों ने गड़गड़ाहट की, बिजली चमक उठी और प्रचंड तूफान के साथ वर्षा आरंभ हो चुकी थी। गोकुलवासी भयभीत होकर कृष्ण के पास भागे। गोकुलवासियों ने कहा, कन्हैया, अब तू ही हमारी रक्षा कर। हमारी गायें ठंड से कांप रही हैं, घर बह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सबको शांत करते हुए कहा, माता, पिताजी और गोकुलवासियों, डरो मत। यह सब इंद्र के अहंकार का परिणाम है। आओ, मैं तुम्हें गोवर्धन की शरण में ले चलता हूँ। फिर उन्होंने नन्हे हाथ से गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठा लिया। यह दृश्य देखकर देवता भी चकित हो गए। कृष्ण ने कहा, आओ सभी लोगों, गायें, बालक, वृंदा और गोकुलवासियों, इस पर्वत के नीचे आ जाओ। यह हमारी छत बनेगा। सभी लोग गायें पर्वत के नीचे आ गए। कोई भी नहीं भीगा, क्योंकि पर्वत के नीचे भगवान का तेज ही सूर्य के समान चमक रहा था। 7 दिन तक श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर पर्वत को थामे रखा। गोकुलवासी भक्ति और प्रेम से भगवान की सेवा करते रहे। कभी नंद बाबा उनके हाथ पर पुष्प रखते, कभी राधा और गोपियाँ उन्हें छाछ और मक्खन पिलाती। इंद्र का अहंकार धीरे धीरे घटने लगा। उन्हें समझ आ गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं साक्षात नारायण है। 7वें दिन इंद्र स्वर्ग से उतरे। वर्षा रुक गई और आकाश निर्मल हो गया। इंद्र ने श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुका दिया।
इंद्र ने कहा, हे गोविंद, मुझे क्षमा करें, मैं अहंकारवश अपनी सीमा भूल गया था। आपने मुझे विनम्रता का सच्चा अर्थ सिखाया है। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक कहा, इंद्र, यह सब तुम्हारी भलाई के लिए हुआ है। देवताओं को भी कभी कभी अपने अहंकार को छोड़ भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। इंद्र ने हाथ जोड़कर गोवर्धन पूजा का सम्मान किया और भगवान को गोवर्धनधारी की उपाधि दी। उसी दिन से यह पर्व गोवर्धन पूजा कहलाया। यह दिन गोकुलवासी पर्वत की परिक्रमा करते हैं, अन्नकूट बनाते हैं और गो पूजन करते हैं। भक्तजन गोवर्धन पर्वत की मिट्टी का तिलक लगाते हैं और कहते हैं, गोवर्धन महाराज हमारी रक्षा करें। भक्तों, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा की प्रातःकाल गो पूजन करते हैं। गोबर से गोवर्धन पर्वत का प्रतीक बनाएं। दूध, दही, मक्खन, गुड़, फल और अन्न से पूजा करें। गोवर्धनधारी श्री कृष्ण का नाम जपें। ब्राह्मणों, गायों और भूखों का अन्नदान करें। जो भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसे अन्न, धन, गो सुख की प्राप्ति होती है। जीवन में संकट आने पर गोवर्धनधारी श्री कृष्ण स्वयं रक्षा करते हैं। जय श्री कृष्ण गोवर्धनधारी की जय। जय राधे, जय गोवर्धन पर्वत महाराज की जय। जय प्रेम, जय भक्ति, जय सादगी की विजय। आप सभी को गोवर्धन पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आज सुनाई गई कथा आप सभी को पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की धार्मिक कथाएं सुनते रहें और कमेंट में हरे कृष्ण अवश्य लिखें।